हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी ये जो क्लास है, ऑलरेडी हम आपको 12 बजे दिन में जो रीजनिंग क्लास होने वाली थी वो हम करा दिए, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा 12 बजे वाला क्लास। दूसरी बात कि अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसके नीचे लिंक दिया है, आप जाकर बुक परचेज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बता देते हैं पहले हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 9693414894 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। सेम एज इट इज ये गूगल पे नंबर भी है, ये फ़ोन पे नंबर भी है, सब ऑल इन वन यही नंबर है। अभी के लिए आपको 250 RS पेमेंट करना है। इसमें आपको बुक है, ये जो नीचे आपको लिंक में बुक दिख रहा है, साथ साथ आपको जो भी टेस्ट वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है, आपको मिल जाएगी। अगर आप स्पेशली बुक लेना चाहते हैं तो वो 99 की है। सेम इसी नंबर पर पेमेंट कर आप ये बुक भी ले सकते हैं क्रैश कोर्स का। तो चलिए आप अपनी क्लास को स्टार्ट करें बिना समय वेस्ट किए हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हो तो लाइक भी कर दिया करो, ऐसा थोड़ी है। चलिए आइए स्टार्ट करें। प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि क्या, बताइए, यानी कि जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें क्या होना चाहिए। देखो, क्वेश्चंस वाले विधि में पाठ्य पुस्तक के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाए ऐसा तो जरूरी नहीं है कि किया जाए। बालकों के प्रश्न उत्तर देने के लिए तैयार होने के लिए किया जाए ये भी नहीं, क्योंकि आप होता है ना रैंडमली आप क्वेश्चंस पूछ लेते हो, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, छात्रों के प्रश्न के उत्तर स्वयं सोच कर देने के लिए कहा जाए ये भी हम नहीं बोल सकते। आंसर्स क्या हो गया, छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए, यानी कि जो अपने इच्छा से वो आंसर्स देंगे वही आंसर्स उसका सही माना जाएगा, वरना सही नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है, ये बताइए कैसे। तो पाठों के श्रवण में, यानी कि पाठ आधुनिक शिक्षण में क्या होता है ना कि आपको अब ज़्यादा लोग सुनना नहीं पसंद करते, बस देख लेते हैं, हाँ ठीक है देख लिया और सीख लिया। तो सेम एज इट इज वही वाली चीज़ें हो गई। कौन सी विधि व्यक्तित्व विभिन्नताओं की अपेक्षा करती है, यानी कि पर्सनालिटी डिफरेंस को बताती है, बताइए। तो पर्सनालिटी जो बताती है वो व्याख्यान लेक्चर, यानी कि आप कैसे किसी को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं, कैसे किसी को एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताती है। कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि तकनीक है, यानी कि कम प्रभाव वाली। तो रट्टाफिकेशन जो होता है ना वो हमेशा कम प्रभावी छोड़ती है, कभी भी ज़्यादा नहीं छोड़ती है। तो रट्टाफिकेशन अगर आप करते हो तो फिर आप देखते हो। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य, श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए, बताइए। तो ध्वनि व चलचित्र एवं दूरदर्शन चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड्स, उपयुक्त सभी सत्य है। आंसर से क्या हो गया, उपयुक्त में से सभी के सभी सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं कैसे। तो पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन, शिक्षक प्रायः दृश्य सामग्री श्रव्य को समझते हैं कैसे, जो भी ट्रेडिशनल मेथड के शिक्षण जो होते हैं अगर आप उसे एस्टैब्लिश करते हैं तो वही चीज़ें आपकी समझी जाती है, वरना बाकी चीज़ों को आप नहीं समझ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। दूरदर्शन, याद होगा कि लॉकडाउन में आप लोगों ने पढ़ा था दूरदर्शन, तो शिक्षाविद कहते हैं कैसे, बताइए। वेरी गुड। तो कक्षा में जो शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा। जैसे कि अनुपयुक्त यानी कि आपके लिए कुछ उपयुक्त ही नहीं है, उसमें जिस चीज़ों को पढ़ाया ही नहीं जा सके। दूरदर्शन में पहले बार क्या हुआ था ना कि आया था तो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि उनको पढ़ना कैसे है, क्लास को ऑपरेट कैसे करना है। आपने भी नहीं समझा होगा। ये लॉकडाउन हम लोग को डिजिटल क्वीन बना दिया है और आप लोगों को किंग बना दिया है, तो अब ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो, लेकिन पहले आप नहीं समझ पा रहे थे। चलो नेक्स्ट में, कौन सी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है जिसे पाठ्यपुस्तक सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
आंसर क्या हो गया? तो ये जो है सो गृह कार्य यानी कि होमवर्क। अगर आप बच्चों को होमवर्क देते हो तो उनके मन में डर बना रहता है कि मुझे करना है तो करना है, वरना जैसे कि आज मैं आपसे आइडिया मैंने फ्रीज सुनने वाली हूँ तो आपको करना है तो करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको याद रखिएगा, क्लास कभी भी आपकी ऑफलाइन भी चलती है ना तो मैं कमेंट पढ़ती ज़रूर हूँ। चलिए बताइए, शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? चलिए, तो शिक्षा केंद्रित करने वाली, ऐसा तो इसने कुछ नहीं कहा गया है। छद लिखे तत्व को समझने के नहीं, वाचन स्तर को ऊंचा करने के लिए नहीं। वाचन मतलब यहाँ जानते हैं छात्र शिक्षक योजना के निर्माण में छात्रों का निर्धारण किया जाना चाहिए। कैसे बताइए? तो संपूर्ण छात्र को कैसे निर्माण किया जाना चाहिए? तो उन क्रियाओं जिससे क्या है लक्ष्य की यानी कि आपका गोल्स क्या हो, उसकी प्राप्ति संभव हो, वैसे ही हो सकती है। भाषा वह संपदा है जिससे किसी राष्ट्र का छिपा है। क्या छिपा है बताइए? तो समस्त ज्ञान भंडार। भाषा क्या है कि आप जब तक अब किसी चीज को जान नहीं पाओगे तो तक कुछ भी नहीं हो सकता। भाषा का इतिहास क्या है बताइए? तो भाषा का इतिहास है आपका सभ्यता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो सभ्यता से। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व का क्या है? तो प्रतीक है। क्या है? तो प्रतीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा के अंदर कौन सी शक्ति होती है? यानी कुछ तो होता होगा ना, कौन सी शक्ति होती है? तो वो होती है संचारणी यानी कि कम्युनिकेशन। देखो, आपका लैंग्वेज अगर किसी को समझ में आ गया वो हुआ संचार का माध्यम। यानी कि मैंने जैसे आपको पढ़ाया आपको समझ में हूबहू आ गया तो ये हमारा क्या हुआ? सक्सेसफुल। यानी कि हमारी भाषा बहुत ही अच्छी है। अगर आपको नहीं आया, अब मैं उर्दू बोलूँ मैं तेलुगु बोलूँगी, जाहिर सी बात है कि आप नहीं समझोगे और मुझे बोलना भी नहीं आता तो समझोगे ही नहीं, तो वो भाषा क्या हो? संचारणी माध्यम नहीं होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, भाषा एक और समाजीकरण का साधन है। किसका कथन है ये? मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। तो रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का। किसका है? तो कवि दिनकर के शब्दों में बानी ने वरदान दिया, लो मनुष्य आज से क्या होगा? तो बोलेगा, मनुष्य भी आज से बोलेगा। भाषा के भाव, विचार और अनुभव के विनिमय से समाज की भावना का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो रमन बिहारी लाल का है। चलिए नेक्स्ट, सत्यम शिवम सुंदरम के बोध की प्राप्ति किस प्रकार से हुई? तो भाषा से ही हुई थी। नेक्स्ट, साहित्य को समाज में क्या कहा जाता है? तो साहित्य को समाज में दर्पण कहा जाता है। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में कौन नहीं है? नॉलेज नहीं है, रचनात्मक नहीं है, श्रव्यता नहीं है, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी नहीं है। बताइए। वेरी गुड। जो लिसनिंग की जो क्षमता होती है ना वो नहीं होती है भाषा शिक्षण में। जरूरी क्या है? आप तो देखकर बोलकर भी सीख सकते हो। स्वाभाविक भाषा कौन है? तो हमारी स्वाभाविक भाषा जो हम स्वतः ही बोल लेते हैं। तो हम आपकी जो मम्मी और पापा जो घर में जो भाषा बोले जाते हैं ना वो भाषा, तो मातृभाषा। नेक्स्ट, मातृभाषा से मनुष्य का जन्म से मरण तक किस प्रकार का रिश्ता बना रहता है? तो अटूट रिश्ता बना रहता है। किसका? तो अटूट। मातृभाषा मनुष्य के जीवन में क्या लाती है? तो क्रांति लाती है। किसने कहा था कि मनुष्य मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध? यह किसने, कथन किनका था? वेरी गुड। तो महात्मा गांधी का था। तो आई होप। चलिए बताइए, एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? एसिड टेस्ट का बताइए। कठिन परीक्षण क्या होता है? तो कठिन परीक्षण, हार्ड टेस्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए, ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? शिप। वेरी गुड। तो ए ट्रेटर क्या होता है? तो ए ट्रेटर होता है।
यानी कि लेटर मतलब सुभाष चंद्र बोस कंपनी में जितने भी होते हैं, जैसे कि देखो ब्लैक सीड नेगेटिव सेंस में ही जाता है। चलिए, ए वाइट एलिफेंट मीन्स बताइए, ए वाइट एलिफेंट का मतलब बताइए। वेरी गुड। ऑफ नो यूज, या होता है ना सफ़ेद हाथी बहुत एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव भी होता है, या ऑफ नो यूज भी कह सकते हो। चलो इसके आगे फिर से आप 15 याद कर लो, देखो इसका हिंदी भी लिखकर आप याद कर सकते हो, नो इशू। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।